नमस्कार, द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 29 मामले रद्द कर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, तबलीगी जमात के सदस्यों को बलि का बकरा बनाया गया। विनोद दुआ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं, कैग की रक्षा ऑडिट में रफाल सौदे की जाँच शामिल नहीं और दुनिया भर में कोरोना वायरस से 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने तबलीगी जमात के 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात देखकर ऐसी पूरी संभावना लगती है कि इन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। आपको बता दें कि 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होकर टूरिस्ट वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने का इन पर आरोप लगा है, जिसके बाद इनके खिलाफ महामारी एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि जब भी देश में किसी तरह की विपत्ति या आपदा आती है तो ऐसे में जो राजनीतिक सरकारें हैं वो बलि का बकरा ढूंढने का प्रयास करती है और जो मौजूदा हालात हैं देश में उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया गया है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट की जो औरंगाबाद पीठ है वो दरअसल अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसके बाद उनकी ये कड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। पीठ ने कहा है कि जब देश में महामारी या विपत्ति आती है तो सरकार बलि का बकरा ढूंढने का प्रयास करती है और जो मौजूदा हालात है देश के, उसे लगता है कि हो सकता है कि 29 विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा पीठ ने कि कार्रवाई के दौरान जो तबलीगी जमात के सदस्य हैं उनके अंदर जो है वो एक तरीके का डर पैदा हो गया है और एक तरीके से उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर ये चेतावनी दी गई है कि उनके खिलाफ किसी भी रूप में कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि तंजानिया, घाना और इंडोनेशिया जैसे अलग अलग देशों के विदेशी नागरिकों ने जो है याचिका दायर कर ये कहा था कि दरअसल वो भारत सरकार की ओर से दी गए वैध वीज़ा पर ही भारत आए थे। आपको ये भी बता दें कि सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जो मीडिया कवरेज हुई है वो भी काफ़ी आलोचनापूर्ण थी, क्योंकि एक तरीके का प्रोपेगेंडा जो है वो तबलीगी जमात को लेकर चलाया गया, जिसके जरिए देश में एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई जिससे ऐसा लगे कि देश में कोरोना वायरस फैलाने के लिए इन विदेशी नागरिकों का इसमें हाथ है। और अब अगली खबर। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सरकार की आलोचना तब तक राजद्रोह नहीं है जब तक कि वो हिंसा को भड़काने वाली ना हो। दरअसल विनोद दुआ के एक यूट्यूब कार्यक्रम के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में भाजपा के एक स्थानीय नेता ने राजद्रोह का मामला दर्ज कराया है। विनोद दुआ कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री की आलोचना करता हूं तो ये सरकार की आलोचना के दायरे में नहीं आता है। आपको बता दें कि दुआ के एक यूट्यूब कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ दिल्ली हिंसा को लेकर गलत सूचना देने और अफवाह फैलाने का आरोप लगा है, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में विनोद दुआ की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह का कहना है कि दुआ ने अपने यूट्यूब कार्यक्रम में जो कहा है, जो बयान दिया है, ठीक इसके विपरीत एफआईआर में उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दोनों ही मामलों में ना तो राजद्रोह का मामला बनता है और ना ही ये दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देने वाला है। और अब अगली खबर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा रक्षा ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के 8 महीने बाद खुलासा हुआ है कि इस रिपोर्ट में रफाल विमान के ऑफसेट सौदे का कोई उल्लेख नहीं है। सरकार को अभी ये रिपोर्ट संसद में पेश करनी है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने ऑडिटर से रफाल ऑफसेट से संबंधित कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार किया है। ऑडिट से जुड़े लोगों का कहना है कि रक्षा मंत्रालय ने कैग से कहा है कि रफाल की फ्रांसीसी निर्माता कंपनी दासो एविएशन ने कहा है कि वो केवल 3 साल बाद ही ऑफसेट पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई जानकारी साझा करेगी। आपको बता दें कि पिछले महीने ही फ्रांस से भारत को 5 रफाल विमानों की जो पहली खेप है वो हासिल हुई थी। 36 विमानों का जो सौदा है ये 59,000 करोड़ रुपए में हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच रफाल सौदे को लेकर लगातार सरकार की आलोचना होती रही है। इस सौदे को लेकर इस सौदे में घोटाले का भी आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगता रहा है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 69,874 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 29,79,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक देश भर में कोरोना वायरस से
55,000 से ज़्यादा लोग जो है वो दम तोड़ चुके हैं, जबकि वहीं पर देश भर में कोरोना वायरस से 22 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूँ दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के 2.31 करोड़ से ज़्यादा मामले अब तक दर्ज हुए हैं, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से 8 लाख से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। अब अगर बात करें अमेरिका की, जो शुरुआत से ही दुनिया भर में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित देश बना हुआ है, तो अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 57 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 1,79,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में कुल मामले अब तक 35 लाख से ज़्यादा दर्ज हुए हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 1,13,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। इसके बाद आता है रूस का नंबर। रूस की बात करें तो रूस में 9 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 16,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। ठीक इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका की मैं बात करूँ, दक्षिण अफ्रीका में 6 लाख से ज़्यादा मामले अब तक दर्ज हुए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में जो मृतकों की संख्या है वो 12,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया में 5 लाख से ज़्यादा मामले अब तक दर्ज हुए हैं, जबकि कोलंबिया में 16,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। ठीक इसी तरीके से स्पेन की बात करें तो स्पेन में 4 लाख से ज़्यादा मामले हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 28,000 से ज़्यादा बनी हुई है। और अब आखिरी में बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में 3 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 41,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।